यार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं। दोस्तों, अगर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है अभ्यास के बारे में। ये ड्रोन जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, वो डीआरडीओ का एज अ टारगेट ड्रोन बनाया जा रहा है। यानी कि अगर डीआरडीओ अपने वेपन सिस्टम को जब टेस्ट करने की शुरुआत करेगा तो वेपन सिस्टम को इस ड्रोन के ऊपर मारा जाएगा और उसके हिसाब से उनकी टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट मैच्योर हो रहा है वैसे वैसे इसकी एप्लीकेशन बढ़ती जा रही हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आइडिया लग रहा है कि एक सिस्टम से 3 अलग अलग तरीके के सिस्टम बनाए जाएंगे। एक बेसलाइन रिक्वायरमेंट जहां पर इसका टारगेट ड्रोन की तरह यूज किया जाएगा, और अगली जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूक्रेन वॉर में हम सब ने देखा था दोस्तों कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस काफी इफेक्टिव थे और इनको अगर बहुत ज्यादा नंबर में यूज किया जाएगा तो इनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रशिया जैसे देश को, जो अपने हर तरीके के वेपन सिस्टम खुद ही बना सकता है, उसको ईरान जैसे देश की आवश्यकता पड़ी और शायद 136 जैसा ड्रोन उनको एक्वायर करना पड़ा। टेक्नोलॉजिकली ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम नहीं था और रशिया को ना के बराबर समय लगा इसको रशिया में बनाने के लिए। इस समय वो इसके बेहतर वेरिएंट्स बना रहे हैं और उनको लगातार यूक्रेन में यूज़ भी कर रहे हैं। इनिशियली रशिया ने जब ये ड्रोन से एक्वायर किए तो उन्होंने लगभग 6000 ड्रोन से एक्वायर किए थे और उस समय हर एक ड्रोन की कीमत $193,000 थी। वैसे तो इस ड्रोन की कीमत अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं और दोस्तों, लेकिन जो डाटा हम बता रहे हैं यहाँ पे वो द टेलीग्राफ का डेटा है और उनकी तरफ से ये डेटा रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट के बेसिस पर कंपाइल किया है। यूक्रेन में यूज होने के बाद में इस ड्रोन को अक्रॉस द वर्ल्ड फ्लाइंग रीतो के नाम से जाना जाता है। लेकिन छोटा सा दिखने वाला ड्रोन असल में 200 किलोग्राम का ड्रोन है। इसकी लेंथ 3.5 मीटर की है और विंग स्पैन भी 2.5 मीटर का है। वैसे कई सोर्सेज की माने तो दोस्तों इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर की है। यानी भले ही ये काफ़ी दूर तक जाकर एनिमी के ऊपर अटैक करने में सक्षम है, लेकिन हवा में काफ़ी स्लो मूव करता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं यूक्रेन में वैम्पायर आ जाने के बाद में ये उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह गए। वैम्पायर के बारे में दोस्तों अगर आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो हम बना देंगे, लेकिन इस सिस्टम को ओवर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे लेजर गाइडेड रॉकेट्स को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पे यूज किया जाता है और यहाँ पर लगातार टारगेट के ऊपर एक लेजर मारी जाती है। इसको फॉलो करते हुए लेजर गाइडेड रॉकेट उसको जाकर लगता है, यानी लो कॉस्ट ड्रोन के लिए लो कॉस्ट रॉकेट। और इसी वजह से यूक्रेन में वैम्पायर एक बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन बनकर उभर के आया है। लेकिन भारत के केस में अभ्यास के बेसिस पे एक लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाई जाएगी जो शायद 136 की तुलना में लगभग 5 गुना तेज होगी। और क्योंकि ये सिस्टम एक टर्बोजेट इंजन के पार किया जाएगा, ये लो फ्लाई करने में सक्षम होगा, यानी लॉयरिंग म्यूनिशन में क्रूज मिसाइल दोनों के एडवांटेज देने वाला है। फिलहाल के लिए टारगेट रोल के लिए जो सिस्टम टेस्ट किया जाएगा उसकी मैक्सिमम स्पीड 0.7 मार्क की है और ये 400 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है। शायद 136 की तुलना में अभ्यास लगभग 1.2 मीटर छोटा है, इसका वजन आधे से भी कम है और टर्बोजेट इंजन से पार होने के चलते ये लगभग 5 गुना तेज उड़ने में भी सक्षम है। ये सिस्टम अभी तक प्रोडक्शन में नहीं गया है, लेकिन टेस्टिंग के लिए जो सिस्टम बनाए गए थे उनकी एक यूनिट की कीमत लगभग 40 करोड़ की है और जब ये प्रोडक्शन में जाएगा तो नेचुरली इसकी कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगी। ओवरऑल सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कॉस्ट। टर्बोजेट इंजन से पार होने के बाद बावजूद शाहिद की तुलना में ये सिस्टम लगभग 1/4 कॉस्ट में आता है और इसकी तुलना में शाहिद के पास में केवल एक एडवांटेज है और वो है रेंज। फन फैक्ट, क्योंकि ये सिस्टम हल्का है और छोटा है तो इसको स्केल अप कर सकते हैं और अगर इंडियन रिक्वायरमेंट रेंज की है तो इसको यहाँ पे एड्रेस किया जा सकता है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और इसको कई बार टेस्ट भी किया जा चुका है। इसके अलावा इसकी दूसरी एप्लीकेशन है डिकॉय के तौर पर। जी हाँ, भारत की तरफ से मिसाइल सिस्टम लॉन्च की जा रही हैं या फाइटर जेट एयर स्पेस में जा रहे हैं, एनिमी पे उनके साथ में डिकॉय के तौर पे जा सकता है। और कई सारे ऐसे सिस्टम अगर फाइटर जेट मिसाइल सिस्टम के साथ में जाएंगे तो आप एनिमी एयर डिफेंस को सैचुरेट भी कर सकते हैं। वैसे आने वाले समय में इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा, लेकिन देश में इंडक्ट होने से पहले इसके एक्सपोर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंडली कंट्री एक बार ये इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रही है, दूसरा मॉडिफिकेशन जो किया जा रहा है उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किया जा रहा है। दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानकारी मिली होगी। देखिए दोस्तों, हम अलग अलग जगहों पे से डाटा उठाते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके स्क्रिप्टिंग करके आपको पेश करते हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो किसी न्यूज़ चैनल पे आप तक नहीं पहुंच पाई शायद हमारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। इसलिए दोस्तों हम ये सारी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं हम और ज़्यादा वीडियोस बनाएं, रोज़ की ज़्यादा वीडियोस बनाएं, 2 वीडियो बनाएं, 3 वीडियो बनाएं या किसी ऐसे टॉपिक बनाएं जो आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वैसे ही काम करेंगे।
तो दोस्तों कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप से दोस्तों के साथ, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाइए, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करें, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वीडियोस बनाएं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए हमारे साथ, और दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।